तो जितने भी लोग महाराष्ट्र में रहते हैं सबके लिए बैड न्यूज़ है, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑनलाइन गेम्स सब मतलब बेटिंग बोल के नहीं, सब ऑनलाइन गेम्स को बैन करने के बारे में चर्चा कर रही। अब ये चर्चा क्यों है? क्योंकि साइबर क्राइम है, फाइनेंशियल लॉस है और बहुत सारे हरकत है जिसकी वजह से ये बैन लग रहा। तो क्या ये सच में एक अच्छी हरकत है? क्या ये करेंगे या फिर नहीं? किस वजह से ये सब कुछ हो रहा, सब चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो महाराष्ट्र के सीएम ने जुलाई 18 को ये कहा है कि जितना भी यूथ है और छोटे बच्चे हैं, यूथ है जो मोबाइल गेम्स खेलते, अब यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेसिफिकली नहीं बोला कि बैटिंग के लिए ही, जितने भी मोबाइल गेम्स है उसकी वजह से बहुत लोगों को डिप्रेशन हो रहा, मतलब सीवियर आई के इफेक्ट हो रहे और स्लीप डिसऑर्डर हो रहा। और मतलब इसके अलावा भी अगर बात करें तो फाइनेंशियल बर्डन मिल रहा है इनको और जो यूथ है वो डिप्रेस्ड हो जा रही है। इसकी वजह से उन्होंने फॉर्मली लिटरली एक फॉर्मल लेटर भेजा है सेंटर को कि हमारे स्टेट में जितने भी मतलब ये ऐप्स है, जितने भी गेम्स है, उसको शैडो बैन किया जाए। मतलब कि ये पर्टिकुलर स्टेट के जो बॉर्डर्स है उसके अंदर जितनी भी गेम्स है, लिटरली जितने भी गेम्स है वो सब कुछ नहीं चलेंगे। अब ये कंसर्न में उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स है वो बहुत ज्यादा हो गए और 2023 से 24 के बीच में 97 से 120 तक के केसेस रजिस्टर हुए जहाँ पे एक इलीगल बेटिंग ऐप चलाना, इलीगल गेम्स चलाना और उसमें मतलब ज़्यादा पैसे खर्चा हो जाना, और जो लोग है ज़रा मतलब ज़्यादा पैसे की ख्वाहिश में पैसे लगाते ही जा रहे बेटिंग ऐप्स के अंदर, और इसकी वजह से जो फाइनेंशियल बर्डन है वो उनको और उनके फैमिली वालों को मिल रहा। ये सब मतलब एक मेजर कंसर्न है एक मिडिल क्लास आदमी को, एक लोअर क्लास आदमी को। इसकी वजह से एक बैन करना या फिर टेम्परली इसको बैन करके देखना, ये एक अच्छा स्टेप हो सकता। अब अगर यहाँ पे ये चीज़ के बारे में बात करें, क्या सच में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि ये लोग पूरे ऐप्स को बैन कर सकते हैं? तो हाँ, सच में जो पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट रहती है उसके पास एक अथॉरिटी रहता, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली में बैठी हुई है उससे बात करके वो पर्टिकुलरली मतलब एक अच्छे तरीके से पूरा एक नोटिस बना के सबमिट करके सच में बैन कर सकते। इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर करना चाहे तो कर सकते। मगर यहाँ पे जितने भी ऐप वाले हैं उनका भी ये कहना है और पब्लिक का भी ये कहना है कि भाई देखो, आप महाराष्ट्र में बैन करते बोल रहे हैं, मगर वहाँ के जितने भी सेलिब्रिटीज है ना, वही पहले मेन आदमी है जो आके बड़े बड़े बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करते हैं और इसमें जो स्टेक है उसके बारे में ज़्यादा बोला गया है। उसके अलावा जितने भी मतलब बेटिंग ऐप्स है, अब जो बेटिंग ऐप है और जो क्रिकेट के बेटिंग ऐप है ये पूरे एक ही है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे है, मगर वो ज़रा अलग नज़रिए से देखते। यहाँ पे गेमिंग के बारे में बात करें तो गेमिंग के बारे में अगर बात करें तो भाई देखो, गेमिंग से ज़्यादा तो ना ये जो ड्रीम 11 है, ऐसे बहुत सारे जो बेटिंग ऐप्स है वो फैंटेसी ऐप के मतलब एक जो दीवार है वो फैंटेसी ऐप का है, मगर पीछे तो बेटिंग ही चल रही। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि आप बैन लगाना चाह रहे हैं, मगर आपके एरिया के जितने भी सेलिब्रिटीज है, बड़े बड़े हीरोज है, वही ये सब चीज को प्रमोट करते। अब फिलहाल तो ये पूरी बात ना चर्चे में है, जो लेटर है वो तो सेंटर से चले गया, मगर क्या क्या हरकत कर सकती महाराष्ट्र गवर्नमेंट जिसकी वजह से पूरा बैन तो नहीं मगर कुछ अच्छे तरीके से एक प्रॉपर मतलब रूल्स के हिसाब से गेम्स चल सकते। तो पहली हरकत तो ये है कि भाई जितने भी सेलिब्रिटीज है, अगर वो एक हाई प्रोफाइल बेटिंग ऐप्स जहाँ पे एक रिस्क है कि भाई यहाँ पे कुछ खतरा है, तो वैसे सेलिब्रिटीज को बोलना चाहिए कि आप ऐसे प्रमोशंस ना करें। और जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि हर जगह पे कैंपेनिंग करना चाहिए। अब इससे होता नहीं मालूम, मगर देखो अब ये तो करना पड़ता, कैंपेनिंग करना चाहिए। और बेटिंग ऐप्स के बारे में, जो गेमिंग ऐप्स है, अब देखो यहाँ पे जो बेटिंग ऐप है, गेमिंग ऐप है, इसमें मतलब लोगों का कन्फ्यूजन है कि देखो गेमिंग ऐप से क्या ही पैसा खर्चा होता। तो ये हर गेमिंग ऐप में ना आपको इन ऐप परचेसेस रहते, इसकी वजह से बहुत सारे केसेस आ रहे कि छोटे बच्चे वो खरीदने के चक्कर में पेरेंट्स के जितने पैसे सब उड़ाते रहते। ये कंसर्न है, सच में ये अच्छी हरकत है कि इसको बैन करना, मतलब बैन करने में और एक पार्शियल बैन करने में फ़र्क है। तो जो पार्शियल बैन है मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशंस वो अगर लगाए तो अच्छे तरीके से देखो ऐप्स भी चल सकते हैं, जिसको खेलना है वो खेल भी सकता, और इसके जो ज़्यादा साइड इफेक्ट्स है वो किसी को भी नहीं होते। अब अगर ये चीज़ के बारे में बात करें कि क्या महाराष्ट्र ही पहला ये स्टेट होगा बैन करने के लिए, तो नहीं, देखो तेलंगाना रहने दो, एपी रहने दो, या फिर ओडिशा रहने दो, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे इलीगल बेटिंग, मतलब नॉर्मली अगर जो फैंटेसी ऐप भी ले लो, अगर बेटिंग ऐप है तो वो बैन हो चुका है। तो ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा, मगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ना गेमिंग और बेटिंग फैंटेसी ये पूरों को बंद करना चाह रही, तो ये स्टेप पहले ले चुका है। तो शायद से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जो दूसरे स्टेट्स पहले से ही इंप्लीमेंट कर चुके हैं और जहाँ पे गेम्स चल रहे, मगर जो भी फैंटेसी ऐप है, जो भी एट रिस्क ऐप है वो नहीं चल रहे, तो उनसे मतलब थोड़ा इंस्पिरेशन लेके वैसा तो ये मेथड स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर ऑफिशियली पहले ही आगे पूरा ही बंद कर दिए तो सब बच्चे, सब यूथ परेशान हो जाती। अब अगर
ग्राउंड रियलिटी के बारे में बात करें, पब्लिक का क्या कहना है, तो पहला तो कहना ये है कि देखो जितने भी गेमिंग ऐप्स है, जितने भी फैंटेसी ऐप्स है, ये एक बूमिंग इंडस्ट्री है। मतलब यहाँ पे पैसे का लॉस होता नहीं होता बोल के नहीं, मगर पैसा कमा भी सकते। तो जैसा एक म्यूचुअल फंड का आपको ऐप रहता जहाँ पे एक बोल देते कि देखो आपके रिस्क पे आप ये यूज कर रहे, तो वैसा ही बोलो, मगर इसको टोटली बैन करना ये एक ओवर रिएक्शन है। अब इस नए रूल के बारे में आपका क्या मानना है? क्या ये बैन करना अच्छी हरकत होगी या फिर नहीं? ये मतलब कैसा बैन करना, क्या पार्शियल बैन करना, सब कुछ कमेंट करके बोलो। और अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए तो एक लाइक कर दो, और कमेंट सेक्शन में आपको बाजू में ना आपको एक हाइप का ऑप्शन मिलेगा, एक नया ऑप्शन है यूट्यूब की तरफ से, उसको क्लिक कर दो। अपना जो वीडियो है और अच्छा रैंक करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जो हाइप का बटन है वो प्लीज़ क्लिक कर दो, और अगर नए हैं कोई, सब्सक्राइब कर लो।